हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है ब्लड रिलेशन पर। इससे पहले हमने कुछ और क्वेश्चंस पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और वो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपको न्यू चीज सीखने को मिलेंगी। एक तरह से वो आपके लिए एक सैंपल पेपर होगा, सेम उसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, डी ए का भाई है, ई सी से क्या संबंध है? बताइए क्या होगा आंसर। देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। बताइए क्या होगा। देखिए, सॉल्व करते हैं। ए कौन है? बी की बहन है, यानी कि हमें पता पड़ गया ए गर्ल है। ठीक है। बी सी की पुत्री है। अब बी जो है वो सी की पुत्री है, यानी कि यहाँ पे ये भी पता चल गया बी भी कौन है? पुत्री है। तो यहाँ पर क्या आ गया? ए बी की बहन है। ठीक है। तो यहाँ पर बी सी की पुत्री है, तो सी यहाँ पर इनकी मदर हो गई। फादर भी हो सकते हैं। ई डी का पिता है। अब ई जो है वो डी का पिता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ई और डी क्या है? सन फादर है। डी ए का भाई है। ई कौन था? डी का पिता। और डी क्या है? ए का भाई। तो यहाँ लिख सकते हैं हम डी कौन है? ए का भाई। और डी ई जो है वो डी का पिता है, तो ई इनका ऊपर आ गया। अब ई का सी से क्या संबंध है आपको ये बताना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ई और सी का आप संबंध बताइए, आंसर कर सकते हैं ना। ई सी का क्या हो गया? पति हो गया। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है। एक बार फिर से सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप दोबारा से फिर से सॉल्व करिएगा। ऑप्शन सी पति राइट आंसर आएगा। अब यहाँ पे 17 क्वेश्चन देखिए। यदि या राजू नरेश के पिता के पुत्र की पत्नी का बेटा है, तो राजू नरेश से किस प्रकार संबंधित है यदि राजू के दादा के कोई पौत्री ना हो तो? सॉल्व करिए। देखिए करते हैं। यदि राजू नरेश के पिता के पुत्र, देखिए राजू हम यहाँ मान लेते हैं, ये राजू है। यदि राजू नरेश के पिता, नरेश हम ये मान लेते हैं नरेश के पिता, ठीक है, नरेश के पिता के पुत्र की पत्नी का बेटा है, तो राजू नरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो नरेश के पिता का पिता नरेश का क्या हुआ? नरेश का दादा कहलाया गया। अब यहाँ पर बोला नरेश के दादा का पुत्र। अब उसके दादा का पुत्र है, तो यानी कि पिता या चाचा हुआ। क्या हो गया? पिता या चाचा। ठीक है। अब उसके बाद है चाचा या पिता की पत्नी। अब पत्नी का बेटा हो सकता है, तो देखिए या तो वो चाचा की पत्नी होगी या पिता की पत्नी होगी। तो अब चाचा की पत्नी है तो चाची हुई, पिता की पत्नी है तो माँ हुई। तो यहाँ पर जो राजू है वो नरेश की या तो चाची का पुत्र है या फिर माँ का पुत्र है। तो यहाँ पर या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो या तो भाई होगा या चचेरा भाई होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। फिर से सॉल्व करिएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी भाई या चचेरा भाई निकल कर आएगा, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि वो उसकी चाची का बेटा है या उसकी माँ का बेटा है। माँ का बेटा है तो वो सगा भाई हुआ, और अगर चाची का बेटा है तो चचेरा भाई हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। अब नेक्स्ट देखिए। यदि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है?
वह मेरी माँ की माँ यानी कि उसकी नानी हुई, उसका इकलौता पुत्र है, नानी का इकलौता पुत्र है, तो स्त्री उस पुरुष से क्या संबंधित है? अगर वो उसकी नानी का इकलौता पुत्र है तो उस लड़की का मामा हुआ, और वो लड़की का मामा है तो वो लड़की उसकी क्या हुई? भांजी। ऑप्शन सी राइट है। ये तो आप इजीली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सही है ना सबका? एक बार आप फिर से देख लीजिए अगर मैंने जल्दी आपको ये सॉल्व करा दिया है तो। मूव करें। देखिए अब 19 क्वेश्चन देखिए। विनीत ने सूरज से कहा कि दिया तुम्हारी मौसी है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है तथा रीमा मेरी बहन है, बताइए कि सूरज का रीमा से क्या संबंध है? बताइए। देखिए दिया तुम्हारी मौसी है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है, यानी कि वो भी मौसी की बेटी है, ठीक है। तथा रीमा मेरी बहन है, तो सूरज का रीमा से संबंध, तो देखिए जब वो उससे बोल रहा है कि मेरी मौसी है तो उसकी माँ भी तो उसकी मौसी लगी, तो यहाँ पर सूरज उसके लिए क्या हो गया? मौसी का बेटा यानी मौसेरा भाई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा वो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना सबको? अब देखिए यहाँ पे 20 पर, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है, तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, रघु रघु जो है और बाबू क्या है? जुड़वा है। जुड़वा यानी कि भाई हैं दोनों, जुड़वा। बाबू की बहन रीमा है, अब बाबू की बहन रीमा है तो वो रघु की भी बहन हुई। रीमा का पति क्या है? राजन है रीमा का पति। रघु की माँ लक्ष्मी है, अब रघु की माँ है क्या है? लक्ष्मी, तो ये इन तीनों की भी माँ हुई। और लक्ष्मी का पति राजेश है, तो यहाँ पर राजेश का राजन से संबंध बताना है, तो वो उसका क्या हो गया? दामाद हो गया। तो यहाँ पर राजेश बताना है, राजेश क्या है? तो राजेश का राजन से संबंध किसका होगा? बताइए। राजन कौन हुआ? उसका दामाद। और राजेश क्या हुआ? ससुर। तो यहाँ पर राजेश राजन का ससुर कहलाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। राजेश का पूछा है इसलिए ससुर है, और राजन से पूछा होता तो दामाद आता, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी बहनें हैं, सी ए का भाई है, डी ई का भाई है, यदि ई बी की पुत्री है तो डी ई डी की मौसी कौन है? बताइए। ए बी क्या है? बहनें हैं। सी ए का भाई है, सी क्या है? भाई है, और ये दोनों बहनें हैं। अब डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है, यदि ई बी की पुत्री है, ई जो है वो बी की पुत्री है, तो यानी कि ये भाई हैं, तो ये इसका ये बेटा, ये दो बच्चे हैं ई और डी, तो डी की मौसी कौन होगी? तो देखिए हमें ये तो पता है ना कि सी यहाँ पर क्या है? मेल है, और ए बी क्या है? फीमेल है। तो यहाँ पर इसकी डी की मौसी कौन हो गई? ए हो गई, ठीक है। सबका आंसर ए निकला है ना? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए, बी की माँ ए है तथा सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, यदि ई बी की पुत्री है तो डी की नानी कौन होगी? आंसर करिए, सॉल्व करिए जल्दी से, मैं आपको टाइम देती हूँ। क्या आया आपके अकॉर्डिंग आंसर इसका? देखिए करें। बी की माँ ए है,
अब बी की माँ कौन है? ए, क्या ये माँ? तथा सी ए का पुत्र है। सी कौन है? ए का पुत्र। बी की माँ ए है, यानी कि इसका पुत्र क्या है? सी, ये पुत्र है। और बी यहाँ पे पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। डी ई का भाई है। अब डी जो है वो ई का भाई है। यदि ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, ठीक है। बी की पुत्री क्या है? ई, यानी कि ये हमें पता है फीमेल, और ये क्या है? मेल। तो डी की नानी कौन होगी? बताइए। बी की माँ ए थी ना, तो बी की पुत्री है, तो डी की नानी कौन हुई? ए ही हुई, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। अब वो सॉरी, ऑप्शन डी है और आंसर है ए, एस की नानी हुई। नेक्स्ट देखिए, के भाई है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, पी जो के की पुत्री है, एन से ब्याही है। बताइए क्या होगा? आया आंसर आपका? देखिए करते हैं। के भाई है एक्स का, के क्या है? के एक्स भाई बहन है, यानी कि के का तो अभी हमें पता है, एक्स का नहीं पता। जेड का पुत्र है एक्स। अब यहाँ पर जेड जो है वो एक्स का पुत्र है। पी जो के की पुत्री है, अब यहाँ पर के की पुत्री जो है वो पी है, एन से ब्याही है, यानी कि इसका जो हस्बैंड है वो एन है, ठीक है। अब जी तथा एक्स परस्पर बहनें हैं, तो जी यहाँ पे लिख दिया हमने, बहनें हैं, यानी कि जी एक्स और के भाई बहन है। बताइए जी का जेड से क्या संबंध है? अब ये इसकी बहन है और जेड इसकी पुत्री है, सॉरी पुत्र है, और जी इसकी बहन है, तो ये यहाँ पे मौसी और पुत्र का संबंध हो गया। जी का जेड से संबंध बताना है, तो जी क्या हुई? उसकी मौसी कहलाई। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, मौसी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सबका क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 24 क्वेश्चन। देखिए अब सही दिख रहा है ना आपको? करिए। एक्स और वाई दो भाई हैं, बी ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है, बी वाई का कौन है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। देखिए करते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं एक्स और वाई दो भाई हैं, बी ए का भाई है। अब बी जो है वो ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है। ए जो है माँ है किसकी? एक्स की। बी वाई का कौन है? फिर से कर लेते हैं, एक मिनट। देखिए, एक्स और वाई भाई हैं, बी ए का भाई है। अब बी जो है किसका? ए का भाई है, लेकिन ए जो है वो एक्स की माँ है, इसकी माँ है एक्स की। बी और वाई का कौन है? तो देखिए बी और ए भाई हैं, लेकिन ए एक्स की माँ है, तो यानी कि यहाँ पर ये इसका कौन हो जाएगा? मामा कहलाएगा, क्योंकि बी यहाँ पर भाई है, यानी कि मेल है, तो ये इनका मामा कहलाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25th क्वेश्चन देखिए, एक्स एंड वाई का भाई है,
वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का भाई है, एक्स जेड का कौन है? आंसर करिए। करें? देखिए, एक्स वाई का भाई है। अब जो एक्स जो है वो वाई का क्या है? भाई है। वाई जेड की पत्नी है, इसकी वाइफ कौन है? जेड। डब्ल्यू जेड का भाई है। अब जेड का भी भाई आ गया डब्ल्यू। डब्ल्यू जेड का कौन है? वो सॉरी, एक्स जेड का कौन है? यानी कि इसकी वाइफ का भाई, इसका कौन लगेगा? साला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, साला। नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई की बहन है, वाई के की पुत्री है, के एल का पति है, एल वाई का कौन है? एक्स वाई की बहन है। ठीक है, करते हैं। एक्स कौन है? वाई की बहन। वाई कौन है? के की पुत्री। के एल का पति है। के कौन है? एल का पति। यानी कि एल क्या है? वाइफ है, के हस्बैंड है। एल वाई का कौन है? अब यहाँ पे एल बताना है, वाई का कौन है? तो पिता लगाइए, सॉरी माता, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की है कि ये इसकी, ये एल जो है हमारी कौन है? फीमेल है, तो ये इसकी माता हुई। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, माता। नेक्स्ट है, इसे सॉल्व करिए। एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का पुत्र है, डब्ल्यू वी की पत्नी है, वी वाई का कौन है? सास, ससुर, साला, दामाद, क्या होगा? करें? आप बोलते हो कि मैं जल्दी आपको सोल्यूशन करा देती हूँ, इसलिए अब मैं आपको थोड़ा और टाइम दे रही हूँ कि पहले आप करके देखिए, फिर मैं आपको कराऊंगी। और कल की क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि कल हम डायरेक्शन और डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। बहुत डिमांड थी इन चैप्टर्स के ऊपर और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो प्लीज जरूर देखिएगा। करें? ओके, देखिए, एक्स कौन है? वाई का भाई, यानी कि यहाँ पे एक्स क्या है? मेल है। वाई जेड की पत्नी है। अब वाई कौन है? जेड की पत्नी, यानी कि ये फीमेल। जेड डब्लू का पुत्र है। अब जेड जो है डब्लू का पुत्र है, डब्लू इधर आ गया। डब्लू वी की पत्नी है। अब डब्लू जो है वो वी की क्या है? पत्नी, यानी कि ये फीमेल है, ये वी क्या है? हमारा मेल है। वी वाई का क्या संबंध है? अब देखिए, यहाँ पे वाई कौन थी? जेड की पत्नी। तो ये क्या संबंध हुआ? वी यहाँ पर क्या दिखा रहा है? मेल का, तो ये क्या हुआ? उसके लिए ससुर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे ससुर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए नेक्स्ट, और ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, बट आप सॉल्व करके देखिए, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगी। किसी निश्चित कोड में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है,
ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा ये दर्शाता है कि पी क्यू का भतीजा है, बताइए। करें? ओके, देखते हैं। अभी देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ए और प्लस बी का अर्थ है यहाँ पर ए बी का भाई है, तो पी क्यू का भाई है, क्यू के का भाई है, तो इससे तो पता ही नहीं चला कि पी का क्यू भतीजा है, तो ये तो कट गया। अब है बी, इन टू का अर्थ यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बी का पिता है, तो यानी कि पी क्या है, के का पिता है। ठीक है, पी के का पिता है और के प्लस क्यू का है कि ये दोनों क्या है, आपस में भाई हैं, तो ये इसका भतीजा हुआ? नहीं, भतीजा नहीं हुआ। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, के प्लस क्यू, यानी कि के भाई है क्यू का और ये इसका पिता है, तो इससे हुआ? नहीं, ये भी नहीं हुआ। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, किस तरह से हो सकता था, अगर यहाँ पर Q हमारा प्लस दिया होता और K यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता किसके संग, P के संग, तो Q और K हमारा क्या हो जाता, भाई हो जाता, और Q का मल्टीप्लाई का मतलब होता कि ये इसका पिता है, तो हम बोल सकते थे कि Q भतीजा हो जाएगा P का। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? तो Q प्लस के इंटू पी होता, तब इसका राइट आंसर निकल कर आता, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई का अर्थ है x माँ है y की। देखिए, सॉल्व करिए। करें? ओके, करते हैं। निम्न में से ए का चाचा बी है, ये हमें बताना है। ए माइनस एम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक्स का भाई है वाई, यानी कि ए भाई है एम का। ठीक है, प्लस एन, एन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि एक, जो एम है वो माँ है एन की, और डिवाइड का अर्थ है यहाँ पर एक्स का पिता है, यानी कि एन पिता है बी का। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं निकल पाएगा इसका, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब ए डिवाइड एम, बी डिवाइड एम करें, डिवाइड का अर्थ है यहाँ पे बी पिता है एम का और एम माँ है एन की, और ए मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका अर्थ है एन बहन है ए की, तो इससे पता चल रहा है ए चाचा है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा, तो ये भी कट गया। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, ए माँ है एम की, माइनस का अर्थ है भाई है, तो एम एन भाई है, मल्टीप्लाई में एक्स बहन है वाई की। अब एक्स बहन है यानी कि एन बहन है बी की, इससे पता चल रहा है ए चाचा है बी का। नहीं, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ए माइनस एम का मतलब है ए भाई है एम का, एल मल्टीप्लाई में है, इसका अर्थ है
एम बहन है वाई की, एम बहन है वाई की। डिवाइड में इसका अर्थ है एक्स पिता है वाई का, एन पिता किसका है, वाई नहीं, यहाँ पे एन होगा, और एन पिता है बी का। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका चाचा हो गया, ये चाचा है बी का। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यदि एम एन का तात्पर्य एम पुत्री है एन की। ठीक है, करते हैं, आप करिए चलिए पहले, फिर मैं आपको कराती हूँ। चलिए करते हैं। देखिए आप पहले ना इतना क्वेश्चन ले लीजिए, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देखिए डिवाइड का मतलब क्या है। डिवाइड का मतलब है यहाँ पर एम माता है एन की, यानी कि पी क्या है, माता है किसकी, क्यू की। क्या है ये, माता। फिर प्लस है, प्लस का मतलब यहाँ पर ये है एम पिता है एन का, यानी कि क्यू पिता है आर का, यानी कि क्यू पिता हो गया आर का, ये इसका पिता है आर का। ठीक है, पिता। फिर आर माइनस टी, आर माइनस टी का मतलब यहाँ पर है आर भाई है एन का, आर भाई है टी का, यानी कि ये प्लस हो गया, यहाँ पर ये मेल है आर। टी इंटू की के का मतलब है, इंटू का मतलब यहाँ पर एम पुत्री है एन की। ठीक है, यानी कि टी पुत्री है के की, के की पुत्री है, ये हमारी पुत्री है के की। तो यहाँ पर बताना है पी का के साथ संबंध, तो ये पिता है इसका और ये इसकी पुत्री है, तो क्यू और के क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। और पी पिता की जो क्यू है पिता है उसकी माता है पी, तो ये इसकी वाइफ है, तो इसकी वाइफ इसकी बहू हुई, तो ये बहू के लिए पी कौन हो गई, सास। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। ठीक है, सिंपल है। होप यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं सारे। कोई भी डाउट है प्लीज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और कल की क्लास जरूर देखिएगा। कल हम डायरेक्शन और डिस्टेंस टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। आज हमारा ब्लड रिलेशन के ऊपर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप आपको ये चैप्टर कंप्लीट है। अब हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, कल हम 10 चैप्टर करेंगे। जब हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम फिर से एक बार सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।